वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर अपन जो केस स्टडी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसको क्रिएट करने वाले हैं। जैसे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने फिग्मा फाइल ओपन कर ली है प्रीव्यू यानी प्रेजेंट मोड में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हेडिंग हुई, सब हेडिंग, हेडिंग, उसके बाद 3 ब्लॉक यानी कि कॉलम्स आ रहे हैं, उसके अंदर सब हेडिंग, हेडिंग, इमेज, बटन, सेम, रिपीट, अदर्स कॉलम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सेक्शन लेने वाले हैं। ये सेक्शन ले लिया, सिंगल सेक्शन, ठीक है, विद एक एक कॉलम के अंदर, क्योंकि अपन सेक्शन के अंदर फिर एक सेक्शन डालेंगे। तो सबसे पहले अब आप देखिए कि आपके जो ये है, तो जैसे इसमें आप देख रहे हो कि सेंटर में, और ये जो हेडिंग है वो भी आपकी इस टाइप से आ रही है सेंटर में। तो ऐसा अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अपन वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो कॉपी एंड पेस्ट, उसके बाद दूसरे वाला जो हेडिंग है उसको कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद आप वहाँ से जो कंटेंट है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो पहले तो है हेडिंग का चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से, और उससे के बाद जो आपकी जो सब हेडिंग है, जो रेड कलर में आप देख रहे हो, उसकी हेडिंग यानी कि उसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ से मैंने डाल दिया है, जस्ट ए मिनट, ये रहा। तो आप जैसे आप उसके ऊपर यानी कि जो एलिमेंट है उस पर क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में ओपन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप एडिट पे आइकन पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए कि जैसे इसमें फिग्मा में आपका एंड के बाद ब्रेक लग रहा है, सेकंड लाइन आ रही है, तो अपन इस हिसाब से देना चाहेंगे, तो अपन यहाँ पर BR लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस हिसाब से अपना हो गया। अब इस जो ये सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन में डिजाइन के अकॉर्डिंग अपन को एक सेक्शन, इनर सेक्शन लेना पड़ेगा। उसके अंदर अपन को 3 कॉलम लेने पड़ेंगे, जिस हिसाब से ये है। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जाएंगे, विजिट आइकन पे क्लिक करेंगे और इनर सेक्शन पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, 3 कॉलम है अपने पास। ठीक है, तो अपन 3 कॉलम ऐड कर लेते हैं। अपने 3 कॉलम्स हो गए। तो 3 कॉलम्स हैं, तो 3 कॉलम्स में क्या क्या ऐड है अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये। और पहले तो अपन बैकग्राउंड ऐड करने वाले हैं। ठीक है, होवर पे बॉर्डर आ रही है। ठीक है, और कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन जाएंगे कि इसमें बैकग्राउंड जो कलर है, ठीक है, तो वो कौन सा लगा हुआ है वो अपन देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर ये है। इसका ये कॉपी करके उसमें डाल देंगे। अगर उसमें आपने ऑलरेडी कलर प्लेटी में अगर ऐड कर रखा है, यानी कि जो ग्लोबल में ऐड कर रखा है, तो दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन ये मैंने जो सेम कोड है ये ऐड नहीं कर रखा, तो इसलिए मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो स्टाइल है इसकी, ठीक है, स्टाइल पे जाके बैकग्राउंड आ रहा है, क्लासिक बैकग्राउंड में अपन चेंज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अपना बैकग्राउंड कलर आ गया है। ठीक है, तो अपने ये आ गया। उसके बाद इसके अंदर अपन सब हेडिंग डालने वाले हैं ये, और एक हेडिंग डालने वाले हैं इसके अंदर। आई थिंक ये आउटसाइड चला गया। ये हेडिंग, ये सब हेडिंग आएगी, और इसकी जो टाइटल है यानी कि जो ये है बिजनेस स्ट्रेटजी, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है, ठीक है, तो साइज़ क्या है कि इसका जो टाइपोग्राफी है और फॉन्ट फैमिली क्या है इसकी, पॉपिंस है, और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो है 14 पिक्सल। ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद अपन सेकंड हेडिंग देने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपनी जो सेकंड हेडिंग होगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसके अंदर। ठीक है, जो जो सेकंड जो हेडिंग होगी उसका जो टेक्स्ट है ये अपना ये वाला रहेगा, कॉपी एंड पेस्ट। मैं वहाँ पे जा करूँगा कलर सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी एंड पेस्ट। अब देखिए जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लेफ्ट साइड में एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है, और डायरेक्ट यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद आपको वही आपको अप्लाई करना है स्टाइल इसकी, कि क्या है, क्या क्या फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह रहेगा इसका। ठीक है, तो इसका है PT सेंस, आई थिंक 36, यस 36। तो यहाँ से आप 36 कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपना जो सेकंड है, यानी कि जो अपना थर्ड जो इसके अंदर विजिट आएगा वो आएगा इमेज का, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो इमेज है, इमेज ऑलरेडी मैंने एक्सपोर्ट करके इसमें मीडियम अपलोड कर ली है।
ठीक है, जैसा आप उस डिज़ाइन में देख रहे हो, फर्स्ट जो इमेज है वो अपनी ये वाली है। ठीक है, ये आ गई है इसके अंदर। उसके बाद आपका जो सेकंड जो थर्ड वाला जो विजिट्स आएगा इसके अंदर, यानी फोर्थ विजिट्स आएगा जो आएगा बटन। ठीक है, तो बटन इसी टाइप से आएगा जो अपने यहाँ पर ऐड कर रखा है ये वाला। तो कॉपी एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, और जैसे इस पर ओवर पे करेंगे तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। और इसका जो टेक्स्ट कलर है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो क्या है इसका, डिस्कवर मोर। इस पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो उस पर क्लिक करते हो ना तो लेफ़्ट साइड वाला ऑटोमेटिक आपके ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये अपना ये बॉक्स बन गया है। ठीक है, अब इसके बीच में आप ये देखिए कि इस स्पेस वगैरह क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हो स्पेस क्या है, और ये बॉर्डर भी रेडियस हो रही है। देखिए कॉर्नर थोड़ा सा रेडियस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कॉर्नर रेडियस हो रहा है जैसे इस डिज़ाइन में यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर रेडियस चल रहा है। ठीक है, तो आप इस टाइप से आप देख रहे होंगे उसमें रेडियस आ रहा है और बॉर्डर लगी हुई है उसके अंदर, होवर पे बॉर्डर आ रही है। तो अपन को ये भी करना पड़ेगा। और ये देखिए स्पेस भी आ रहा है अराउंड अंदर। ठीक है, ये आप क्या है कि आप इसको पैडिंग से भी कर सकते हो, बट लेकिन अपन क्या है कि आप जैसे बैकग्राउंड में दे रहे हैं तो इनसाइड अपन यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। बॉक्स के बीच में अंदर जो स्पेसिंग है वो, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, कॉलम गैप। ठीक है, और कॉलम गैप आएगा वो अपन करने वाले हैं यहाँ से सेट। ठीक है, ये अराउंड 30 पिक्सल के करीब है, 30। क्लियर, अपना इस टाइप से सेट हो चुका है अपना। ठीक है, अब दूसरे उसमें भी अपन इसको सेम टाइप से करेंगे। तो अब जस्ट दूसरा जो कॉलम है, ठीक है, तो दूसरा कॉलम है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस कॉलम के अंदर और गैप देना पड़ेगा। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ क्यों गैप देंगे। तो ठीक है, स्पेस आपको जैसे डिज़ाइन में दिख रहा है, इन दोनों कॉलमों के बीच में गैप है। ठीक है, यानी कि मार्जिन है वो अपन को देना पड़ेगा। अब सेकंड वाला कॉलम आप कर लेते हैं अपन। तो सेकंड जो है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, जैसा आप डिज़ाइन में देख रहे हो, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इसका बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, जैसा आप इसमें डिज़ाइन में देख रहे हो यही है सेम एग्जैक्टली, इसलिए मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी देखिए मैं कॉपी पेस्ट, कॉपी, आप इसको एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। ठीक है, कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट। अब ये देखिए कितना जल्दी बन गया अपना। ठीक है, तो ये चीज़ें कितनी जल्दी हो गई। अभी यहाँ पर अपन जो इमेजेस वगैरह है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये अपनी इमेज चेंज हो चुकी है। और उसके बाद अपन आएंगे जो टेक्स्ट है इसका ऊपर का, जो टेक्स्ट चेंज करेंगे। तो देखिए टेक्स्ट में यार इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर लेकिन मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज़ें आपको आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे आप खुद अगर आप इस टाइप से डिज़ाइन आपको कन्वर्ट करोगे या बनाओगे तो आप इजीली कर सकते हो उसको। ठीक है, तो आप बार बार उस चीज़ को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो फास्ट जा रहा है तो आप क्या कहते हैं उसको बार बार देखिए, या फिर उसको थोड़ा सा स्लो स्पीड में कर लीजिए। अपना ये हो गया है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो अब अपना जो थर्ड गैप है, यानी सॉरी जो थर्ड कॉलम है, ठीक है, उसमें भी अपन को बैकग्राउंड देना पड़ेगा। जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है आपका, ग्रीन टाइप में है, ग्रीन लाइट है। तो यहाँ से अपन चूज करेंगे, वो ऑलरेडी एडेड है, ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर सेम वही कॉपी पेस्ट कर देंगे अपन, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट। ठीक है, और कॉपी पेस्ट। क्लियर, इसके अंदर अब जो इमेज है, ठीक है, इमेज को चेंज कर देंगे। जो इसकी इमेज है, हाँ ये वाली इमेज है इसकी। क्लियर, और उसके बाद आपका है जो इसका जो टेक्स्ट है वो अपन को चेंज करना है। टेक्स्ट क्या है इसका, कॉपी पेस्ट। क्लियर, उसके बाद आपका जो सब हेडिंग है ऑडिट स्ट्रेटजी,
ठीक है, ये बन गया है। जस्ट अब आपको क्या करना है, इसके इनके बीच में जो गैप है वो अप्लाई करना है। तो कॉलम है जो आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडवांस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, तो इनके बीच में यहाँ पर अपन गैप देने वाले हैं। ठीक है, तो 10 पिक्सल दे देंगे, तो 10 इधर से हो जाएगा। तो या इसको और भी बढ़ा सकते हैं जिससे नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो अब थोड़ा सही आ रहा है, यानी कि 10 आएंगे, 10 देंगे तो 10 देंगे तो 10 इसका हो जाएगा, 10 उसका, तो 20 का गैप आ जाएगा। ये इतना ही गैप है। ठीक है, अराउंड 20 पिक्सल हो गया। इसके बाद अपन अब देखिए कि जैसे आप इस पे कंट्रोल यानी कॉपी करोगे तो कॉपी तो ये पूरा ही होगा। अब जैसे इस वाले पे, इस पे जाके राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट स्टाइल, क्योंकि अपन ने स्टाइल में चेंज किया है तो यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको वहाँ पे एडवांस में जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, ये चीज़ हो गई अपनी, सेम गैप आ गया। उसके बाद कि इसका जो होवर है, यानी कि होवर पे बॉर्डर आ रही है, पर लेकिन अगर होवर पे बॉर्डर लगाते हैं तो आप ये देखिए थोड़ा सा हिलता है। मैं आपको करके बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं स्टाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे बॉर्डर देने वाला हूँ इसकी 2 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड यहाँ से करूँगा और यहाँ से बॉर्डर की विड्थ करूँगा 2 पिक्सल। अब ये देखिए ये आ रहा है, और इसमें आप देखिए बॉर्डर जो राउंड है वो आनी चाहिए इसमें 5। ठीक है, तो अब ये आ गया है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को डिफ़ॉल्ट में तो नहीं चाहिए, मेरे को डिफ़ॉल्ट में तो चाहिए 0 पिक्सल। जस्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी कि मेरे को नन चाहिए, मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए, आपको दिख नहीं रही। ठीक है, मैं होवर पे बॉर्डर लगाता हूँ, होवर पे बॉर्डर में यहाँ से करूँगा सॉलिड। ठीक है, और यहाँ से करने वाला हूँ मैं 2 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए मैं इस पर कॉलम पे होवर कर रहा हूँ तो ये होवर हो रहा है ये, पर लेकिन हिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो बॉर्डर की विड्थ है, ठीक है, तो बॉर्डर की विड्थ एक्स्ट्रा ऐड हो रही है कॉलम के अंदर, इसलिए वो आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है कि जैसे नॉर्मल मोड, जैसे नॉर्मल विदाउट हो, तो उस पर भी अपन सॉलिड लगा देंगे। ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे अपन 2 पिक्सल ही लगाएंगे, बट लेकिन जो उसका कलर है वो अपन वाइट कर देंगे। ठीक है, वो दिखने वाला नहीं है किसी को। जब आप होवर करोगे तब वो चीज़ें सामने आ जाएगी सॉलिड। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो अपन यहाँ पर चूज कर लेंगे ब्लैक। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये हिल रहा है, जस्ट उसके सामने बॉर्डर आ रही है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, बॉर्डर आ रही थी। क्लियर, आपकी चीज़ क्लियर होगी। तो अब नेक्स्ट ये सेम चीज़ अपन उसमें नेक्स्ट पे अप्लाई कर देते हैं, कॉपी एंड इस पे जाएंगे, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। ठीक है, हो गया। कितना अच्छा और कितनी फास्ट तरीके से अपने ये काम हो गया है। क्लियर, उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, वहाँ पर यहाँ पर कम है, तो आप इसको रिड्यूस कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे और एडवांस में जाओगे और पैडिंग। ठीक है, तो पैडिंग ऊपर से कर देते हैं 40 पिक्सल और नीचे से कर देते हैं अपन, नीचे से भी 40 पिक्सल। ठीक है, इट्स ओके। और यहाँ से जो लेफ़्ट और राइट है उसकी जो बॉर्डर है वो कर दे, यानी कि पैडिंग है वो 0 कर देते हैं। ठीक है, और जो राइट है उसकी भी। क्लियर, अब अपना परफेक्ट दिख रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। क्लियर, इसमें जो इमेज साइज है, थोड़ी सी इमेज है, और ये जो है ना अपलोड, ये थोड़ी सी कम ज़्यादा अपलोड हो गई है। ठीक है, साइज सही परफेक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये ऊपर नीचे आ रही है ना, अदरवाइज ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में आएगा। और आप ये चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप यानी कि एक ये 3 पिक्स 4 रो में आ रहा है, तो इसको अपन कर सकते हैं। जो अपन ने कॉलम किया था, ठीक है, तो कॉलम जो गैप किया था उसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जाते हैं लेआउट पे। लेआउट पे जो इसका था, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो ये जो आ रहा है इसका, तो अपन इसका एक फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा टाइपोग्राफी। और ये करेंगे तो इस टाइप से आएगा, बट लेकिन वो सही है।
ठीक है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा रहे तो फ़ॉन्ट साइज़ वो कर सकते हो, फिर वो तीनों की आपकी फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका जो सेम आपका लेआउट बन चुका है जैसा उसमें था। क्लियर? आप इसको अगर मोबाइल व्यू में आप देखोगे तो मोबाइल व्यू में कैसे दिखेगा ये, लेट्स सी, देखते हैं इसको मोबाइल व्यू में कैसा आ रहा है। वेरी नाइस, एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन विद रेस्पॉन्सिव। क्लियर? तो अपना ये देखिए कितना जल्दी अपन का ये जो सेक्शन है क्रिएट हुआ है। ठीक है, ओनली अपने 15 मिनट में अपने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। प्लीज डू योर सेल्फ एक्सरसाइज। थैंक यू।